6 Pro एंड iQOO Neo 7 Pro, इन दोनों फोन का आज के इस वीडियो में मैं कंपैरिजन करने जा रही हूँ। बिकॉज मैंने YouTube कम्युनिटी पर एक पोल क्रिएट किया था जहां पर पूछा था कौन से फोन का कंपैरिजन चाहिए। 58% लोगों ने इन दोनों फोन के कंपैरिजन को चूज किया है। सो योर विश इज माई कमांड। तो कंपैरिजन तो होना ही था एंड बिल्कुल साइड बाय साइड कंपेयर करूंगी, जो इस टेबल को देख के आपको क्लियर भी हो जाएगा कि बाय द एंड ऑफ द वीडियो आपको इन दोनों में से कौन सा फोन परचेस करना है। क्योंकि ऑब्वियसली iQOO यहाँ पर आपको थोड़ा महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि ये फोन अभी फिलहाल 31,000 की प्राइस में मिल रहा है। 2,000 का कूपन डिस्काउंट, 1,000 का बैंक डिस्काउंट लगाओगे तब भी 28,000 की प्राइस में मिलेगा, वो भी 8GB रैम एंड 128GB स्टोरेज के साथ। जबकि पोको जो है वो 27,000 की प्राइस में लॉन्च हुआ है, बैंक का डिस्काउंट लगा के 25,000 की प्राइस में मिल जाएगा एंड 8GB रैम एंड 256GB का स्टोरेज यहां पर देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें भी कंसीडर करना, बट दोनों फोन में क्या डिफरेंस है वो अच्छे से इस वीडियो से समझ में आ ही जाएगा। तो फिर बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस कंपैरिजन को। तो अभी सबसे पहले तो मैं यहाँ पर शुरुआत करने वाली हूँ दोनों ही फोन के कैमरा से। आई नो ये परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन है और उसी के लिए इनको मार्केट किया जा रहा है, लेकिन 25-30 हज़ार रुपए खर्च करोगे तो ऑब्वियसली थोड़ा तो बनता है यार कि कैमरास भी देखो आप। तो यहाँ पर मैंने दोनों ही फोन से फोटोज कैप्चर करी। देखो एक एक करके बात करते हैं। पहले रियर कैमरा की बात करेंगे, फिर सेल्फी कैमरा पर आएंगे। मैंने रियर से डे टाइम पर जो फोटोज कैप्चर करे तो कलर साइंस दोनों की काफी ज्यादा डिफरेंट थी, लेकिन एक्सपोजर वगैरह दोनों अच्छा बैलेंस कर रहे थे। जो डिटेल्स वगैरह थी वो दोनों ने काफी अच्छी मेंटेन करी थी, वहां पर मुझे कोई दिक्कत ही नजर आई है। हाँ, कलर साइंस में ये चीज है कि iQOO के जो कलर्स है वो काफी कॉन्ट्रास्टी रहते हैं। पोको के थोड़े नॉर्मल टाइप के कलर्स हैं, मतलब ना इनको बहुत ज्यादा डल बोला जाएगा, ना इनको बहुत ज्यादा ओवर सैचुरेटेड टाइप का बोला जाएगा। और एक्चुअली में ये चीज बहुत ज्यादा समझ में आती है जब आप वाइड एंगल से फोटोज कैप्चर करोगे तो, क्योंकि यहाँ पर दोनों ने बहुत ज्यादा डिफरेंट कलर कर दिया है मेरी टी शर्ट का। एग्जैक्टली में मेरी टी शर्ट का कलर इन दोनों से ही मैच नहीं कर रहा है और वहां पर मुझे दोनों की ही कलर्स नहीं पसंद आए। आर्टिफिशियल लाइट में जब मैं फोटोज कैप्चर करी थी ना, वहां पर मैंने एक चीज नोटिस करी है कि पोको जो है वो लाइट का एक्सपोजर इतने अच्छे से बैलेंस नहीं कर पाता है, चाहे बैकग्राउंड पे लाइट आ रही हो, चाहे आपके फेस पर लाइट आ रही हो, जबकि iQOO लाइट को काफी अच्छे से कंट्रोल कर लेता है। तो वो iQOO में मुझे एक चीज अच्छी लगी है। और इनफैक्ट लो लाइट में भी जब मैंने फोटोज कैप्चर करे थे वहां पर भी मैंने देखा कि iQOO काफी अच्छे फोटोज कैप्चर कर पाता है पोको के कंपेरिजन में। और ये चीज ना कहीं वीडियोज में भी देखने को मिली है। पहली बात तो सेटिंग्स की अगर बात की जाए, पोको में 4K 30 FPS और इधर 4K 60 FPS तक में ऑप्शन दे रखा है। दोनों से आप बुके में भी वीडियो शूट कर पाओगे, लेकिन यहाँ पर जो वीडियो की क्वालिटी है, मेरे बैकग्राउंड में सन वगैरह है और यहाँ पर मैंने पोको में HDR का ऑप्शन दे रखा, उसको ऑन किया हुआ है, उसके बावजूद भी iQOO के वीडियोस में कलर्स वगैरह ज्यादा बेटर बैलेंस्ड है। तो मुझे iQOO की वीडियो क्वालिटी रियर से ज्यादा अच्छी लगी है। तो ये तो हो गई रियर कैमरा की बात। अभी फ्रंट पर अगर आए तो फ्रंट से देखो, अगेन डे टाइम पर अगर फोटोज लोगे दोनों में स्किन टोन, कलर्स वगैरह, एक्सपोजर दोनों ने अच्छा बैलेंस किया है। ऑल्दो iQOO काफी ज्यादा जूम्ड इन करके फोटोज कैप्चर करता है और जबकि पोको में थोड़ा वाइड फ्रेम रहता है जो ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप आर्टिफिशियल लाइट पे फोटोज कैप्चर करोगे तो यही जो लाइट का एक्सपोजर है ना, वो iQOO नहीं बैलेंस कर पाता और पोको काफी अच्छे से बैलेंस कर लेता है। इनफैक्ट फ्रंट की जो वीडियोस है ना, क्योंकि पोको में वो HDR का ऑप्शन ऑन करने को दे रखा है, वो जब मैंने ऑन कर लिया तो पोको काफी अच्छे से, मतलब बैकग्राउंड में सन वगैरह, बिल्डिंग, हर चीज, बर्ड्स वगैरह उड़ रही है, फ्लाई कर रही है, सब कुछ दिख रहा है। इसका HDR डायनेमिक रेंज वीडियोस में काफी ज्यादा अच्छी है iQOO से। तो ओवरऑल मैं ये बोल सकती हूँ कि फ्रंट कैमरा जो है वो पोको का मुझे ज्यादा अच्छा लगा और रियर कैमरा जो है वो iQOO का ज्यादा बेटर है यहाँ पर। एनीवेज, अभी यहाँ से सीधा बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं दोनों फोन की परफॉर्मेंस एंड इन दोनों के यूजर एक्सपीरियंस के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, बेल नोटिफिकेशन नहीं प्रेस करके रखा हुआ है तो वो कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की अनबायस्ड वीडियोस ना आपको इसी चैनल पर मिलेगी, तो वो जरूर से कर लेना। बट खैर, अभी यूजर एक्सपीरियंस के बारे में बात करी जाए तो देखो 25-30 हज़ार की प्राइस में मैटर तो करती है सारी चीजें। और यहाँ पर थोड़ा ना प्रैक्टिकली देखना आप लोग, क्योंकि ये जो पोको है वो लेटेस्ट लॉन्च्ड है, आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 के साथ आया एंड ब्रांड ने यहाँ पर प्रॉमिस किया है कि 3 साल के मेजर OS अपडेट और 4 साल के सिक्योरिटी पैचेस। 3 साल के OS अपडेट समझ रहे हो, एंड्रॉइड 15, 16, 17 तक अपडेट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अभी पोको अपडेट देने में कितना फास्ट रहेगा वो तो खैर बात की बात है, लेकिन अभी फिलहाल जो प्रॉमिस किया उस हिसाब से बता रही हूँ। जबकि iQOO जो है वो थोड़ा पहले ही लॉन्च हो गया था, तो उस टाइम पर एंड्रॉइड 13 के साथ आया था। कंपनी ने यहाँ पर 2 साल के OS अपडेट प्रॉमिस किए थे और 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस। अभी तक iQOO काफी अच्छा चल रहा है अपडेट देने के मामले में, क्योंकि इस फोन में ऑलरेडी एंड्रॉइड 14 का अपडेट आ चुका है, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि मेरे पास इससे काफी पॉपुलर ब्रांड्स के फोन भी रखे हुए हैं जिसमें अभी तक भी एंड्रॉइड 14 का अपडेट नहीं आया है। तो iQOO को डेफिनेटली मैं यहाँ पर अप्रिशिएट करूंगी, लेकिन एंड्रॉइड
14 के बाद ज़्यादा से ज़्यादा एंड्रॉइड 15 तक का अपडेट आएगा, और iQOO की अगर मेहरबानी रही तो हो सकता है वो एंड्रॉइड 16 का दे दे, लेकिन वो प्रॉमिस्ड नहीं है यहाँ पर, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर यूजर एक्सपीरियंस को यहाँ पर देखा जाए तो देखो दोनों ही फोन में ना भर भर के कचरा है। कहने का मतलब ये है कि iQOO में काफी सारे ब्लॉटवेयर्स है, हॉट एप्स हॉट गेम्स यहाँ पर मिल रही है, लेकिन उनको आप ना ये iQOO की ही कुछ सेटिंग्स वगैरह में जाके उनको डिसेबल किया जा सकता है, बट स्टिल ब्लॉटवेयर्स है इस फोन में काफी ज्यादा। पोको में भी काफी सारी आलतू फालतू की एप्लीकेशंस दे रखी है, जबकि ये हाइपर OS के साथ आया है, जो कि इनका लेटेस्ट UI उन्होंने नया इंट्रोड्यूस यहाँ पर करा है। तो मुझे उम्मीदें नहीं थी कि नई UI में भी ये इतना कचरा डाल देंगे, बट जो है सो है यहाँ पर। पोको सस्ता है लेकिन NFC का सपोर्ट दे रखा है, iQOO में NFC का सपोर्ट भी यहाँ पर नहीं दे रखा है। दोनों में IR ब्लास्टर दे रखा है, दोनों में ही आपको गूगल डायलर नहीं मिलेगा, इनका खुद का डिफॉल्ट डायलर है, तो कॉल्स वगैरह आप रिकॉर्ड कर सकते हो यहाँ पर, तो वो सारी चीज़ अच्छी है। लेकिन लॉन्ग टर्म तक के लिए फ़ोन चलाना चाहते हो उस हिसाब से अगर UI को देखा जाए तो मेरे अकॉर्डिंग पोको वहाँ पर ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। इसके अलावा अगर दोनों फ़ोन की परफॉर्मेंस के बारे में मैं यहाँ पर बात करूँ ना, तो देखो पोको लेटेस्ट MediaTek Dimensity 8300 अल्ट्रा चिपसेट के साथ आया है। iQOO जो है वो हर क्रिएटर का फेवरेट Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 चिपसेट के साथ आया है। 2023 में सबने इस चिपसेट को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था क्योंकि ये है भी अच्छा प्रोसेसर। एंड यहाँ पर जब मैंने Antutu निकाले ना तो ऑब्वियसली पोको के Antutu स्कोर थोड़े ज़्यादा बेटर थे, लेकिन उसके अलावा जितने भी टेस्ट मैंने उसके बाद किए, जैसे कि CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट किया, तो वहाँ पर दोनों ही फ़ोन इक्वली थ्रॉटल कर रहे थे, लेकिन जिप्स का स्कोर आप देखोगे ना तो डेफिनेटली वो iQOO का बेटर था। जब मैंने वीडियो एडिट करके रेंडर किया तो वहाँ पर iQOO ने काफ़ी फास्ट रेंडर कर दिया, पोको जब 67-65% पर ही था। इसके अलावा जब मैंने गेमिंग वगैरह भी करी ना, देखो दोनों में स्मूथ एक्सपीरियंस मिलता है, ठीक है, BGMI वगैरह मैंने खेल के देखा है। आप यहाँ पर दोनों ही फ़ोन में ना 90 FPS में गेम प्ले कर सकते हो, स्मूथ ग्राफिक्स में अच्छा चल जाता है। मेरे को एक्सपीरियंस के मामले में दोनों अच्छे लगे हैं गेमिंग के लिए तो, लेकिन जब उसके बाद इतने सारे टेस्ट करने के बाद, इतनी सारी गेमिंग करने के बाद मैंने देखा कि पोको का जो टेम्परेचर है वो 38-39 डिग्रीज तक पहुँच गया था, जबकि अभी विंटर्स है। समर्स में जब आप इसमें गेम प्ले करोगे तो आराम से मुझे लगता है 43-44 डिग्रीज तक ये फ़ोन पहुँचेगा और आपको गर्म फील होगा। मैं इसको ओवर हीटिंग नहीं बोलूंगी, लेकिन थर्मल्स को बहुत अच्छे से मैनेज भी नहीं किया है पोको ने, जबकि iQOO में इतनी सारी टेस्टिंग, इतना सारा गेमिंग करने के बाद ये फ़ोन 32-33 डिग्रीज तक ही पहुंचा था। तो थर्मल मैनेजमेंट भी iQOO का ज़्यादा बेटर है, और अभी फिलहाल तो जितनी परफॉर्मेंस के हिसाब से भी मैंने देखा, मुझे लगता है कि iQOO ही ज़्यादा बेटर है एट प्रेजेंट पोको से। तो खैर अभी परफॉर्मेंस से हट के अगर आगे बढ़ा जाए ना, तो देखो बैटरी एंड चार्जिंग डिपार्टमेंट भी कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड है, और वहाँ पर भी मैं बोलूँगी कि पोको ने काफ़ी कमियां छोड़ी है। कहने का मतलब ये है, देखो दोनों में 5000 mAh की बैटरी दे रखी है, ठीक है। पोको में 67 वाट का चार्जर है जो कि चलता है, मतलब 25-27 हज़ार की प्राइस में लॉन्च हुआ है तो 45 मिनट्स में फुल चार्ज कर देता है। मेरे को उसमें कोई दिक्कत नहीं नजर आ रही है। iQOO में ऑब्वियसली 120 वाट का चार्जर दे रखा है और ये फोन को 30 मिनट्स में चार्ज कर देता है, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं, यहाँ तक सब अच्छा है। लेकिन दिक्कत कहाँ शुरू होती है? दिक्कत आती है बैटरी बैकअप में। पोको की बैटरी काफ़ी ज़्यादा ड्रेन हो रही है, मुझे एक्चुअली में फील आ रहा है कि इस फोन में बैटरी ड्रेन के इश्यूज हैं। तो 3-3.5 घंटे तक का ही स्क्रीन ऑन टाइम मिला है यार, जबकि अब उतना ही मैंने 100% से शुरू किया था फोन को यूज़ करना, और iQOO को भी उतना ही यूज़ किया। अभी भी इसमें 24% बैटरी है 4 घंटा यूज़ करने के बाद भी। मैंने पहले भी काफ़ी इस फोन को यूज़ किया हुआ है, 6-7-8 घंटे तक का स्क्रीन ऑन टाइम दिया है मुझे iQOO के स्मार्टफोन ने। मेरे को लगता है पोको में सीरियसली इशू है जिसको फिक्स करने की ज़रूरत है, और इस वजह से मैं यहाँ पर iQOO को चूज़ करूँगी। खैर अभी आते हैं दोनों फ़ोन की डिस्प्ले एंड मल्टीमीडिया कंजप्शन पे। देखो एक चीज़ है, दोनों ही फ्लैट डिस्प्ले हैं यहाँ पर, लेकिन पोको के जो बेजल्स हैं वो और ज़्यादा स्लिम हो गए हैं साइड्स के iQOO के कंपैरिजन में। इस वजह से एस्थेटिकली दिखने में थोड़ी पोको की डिस्प्ले और ज़्यादा अच्छी लग रही है। प्लस ये 1.5 के रिजोल्यूशन के साथ भी आता है, और ये फुल HD+ एमोलेड है। दोनों में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, दोनों काफ़ी स्मूथ चलते हैं। मतलब जब iQOO शुरू में आया था ना तो काफ़ी सारी एप्लीकेशन 120 हर्ट्ज पर नहीं चलती थी, लेकिन अभी मुझे ऐसा कुछ सीन नहीं दिख रहा है। दोनों ही 120 हर्ट्ज पर काफ़ी अच्छा प्ले करते हैं। दोनों में ही HDR का सपोर्ट दे रखा है, तो चाहे यूट्यूब हो चाहे नेटफ्लिक्स हो, आप HDR में कॉन्टेंट यहाँ पर इंजॉय कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अभी भी मैं ये नोटिस कर पाती हूँ कि जब 4K HDR में यूट्यूब में वीडियोस देखते हैं तो कभी कभार ना पोको लैग करता है। हर बार ऐसा नहीं होता, बहुत लंबे टाइम तक देखोगे तो बीच बीच में कुछ ऐसे फ्रेम्स आ जाते हैं जहाँ पर ये लैग कर जाता है, तो वो अभी भी मेरे को नोटिस हो रहा है, जो मैंने पिछले वीडियो में भी बात करी थी। प्लस एक और चीज़ मैं नोटिस कर रही हूँ यार कि मतलब 7-8-10 मिनट वीडियो चलता है और दोनों क्रैश हो जाता है, यूट्यूब क्रैश हो जाता है HDR में जब प्ले करोगे 4K HDR में।
अब मुझे समझ में नहीं आ रहा ये यूट्यूब का बग है या फिर ये एंड्रॉइड 14 का अपडेट आने के बाद ये बग शुरू हुआ है, बट ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर देखने को मिली है, तो हो सकता है आप भी ये कुछ एक्सपीरियंस करो यहाँ पर। इसके अलावा देखो पोको में 1800 निट्स तक की ब्राइटनेस है और इधर ना iQOO में 1300 निट्स तक की, पर टू बी वेरी ऑनेस्ट आउटडोर वगैरह में गई हो, HDR वीडियोस मैंने प्ले करके देखे हैं, जो पीक ब्राइटनेस है ना मुझे काफी हद तक सिमिलर टाइप की लगी है, मुझे बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं नजर आया। तो यही होता है नंबर गेम, जिसपे ट्रैप में आप फंस जाते हो, जब रियलिटी में देखते हैं तो सिचुएशन कुछ ऐसी नजर आती है। अभी मैं हैप्टिक्स की अगर बात करूँ ना तो मुझे दोनों के ही नहीं पसंद आए, ठीक है, दोनों के बहुत ही मीडियम टाइप के हैप्टिक्स है, जबकि गेमिंग फोन है तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि थोड़ा हैप्टिक फीडबैक और ज्यादा बेटर होगा यहाँ पर, बट ऐसा नहीं है, दोनों के बहुत एवरेज में मैं कंसिडर करूंगी। स्पीकर्स में लेकिन अच्छा खासा डिफरेंस, अच्छा खासा तो नहीं, मतलब मैं बोलूंगी एक डिफरेंस है। स्टीरियो स्पीकर्स दे रखे दोनों में, लेकिन क्योंकि पोको में डॉल्बी एटमॉस स्टीरियो स्पीकर है और उसका फर्क नजर आता है, जब आप साउंड क्वालिटी यहाँ पर सुनोगे ना तो ज्यादा बेटर साउंड क्वालिटी मुझे पोको में एक्सपीरियंस हुई है, तो यही एक डिफरेंस मेरे को लगा। और दूसरा बेजल्स का और तीसरा 1.5 की रिजोल्यूशन का। पिन पॉइंट करके देखा जाए ना तो कुछ मायनों में पोको की डिस्प्ले और मल्टीमीडिया कंजप्शन के मामले में ये थोड़ा आगे निकल जाता है। अच्छा देखो, इन सब के अलावा अगर फोन के बिल्ड क्वालिटी एंड लुक्स पे बात की जाए ना तो लुक्स तो मुझे दोनों के ही नहीं पसंद आया, क्योंकि मैंने जो कलर्स परचेज करे वो इनकी लेदर बैग को देख के परचेज किए थे, लेदर बैग में यही कलर्स अवेलेबल थे, ये एकदम ढिंचक येलो और चटैक ऑरेंज टाइप का। पोको में जो अदर कलर ऑप्शन है वो प्लास्टिक बिल्ड के साथ आते हैं, इस वजह से मैंने वो नहीं परचेज करे, क्योंकि प्लास्टिक थोड़ी ज्यादा चीप फील होती है। इधर जो दूसरा कलर ऑप्शन है वो ग्लास के साथ आता है, तो अगर आप चाहो तो iQOO को उस वाले कलर में परचेज करोगे तो मेरे अकॉर्डिंग ज्यादा बेटर लगेगा फोन। यहाँ पर फ्रेमिंग जो है वो दोनों में ही प्लास्टिक की दे रखी है। फ्रंट में आपको पोको के अंदर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है, iQOO के अंदर स्कॉट सेंसेशन की ग्लास प्रोटेक्शन दी हुई है। देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप ये सोच रहे हो कि अच्छी ग्लास प्रोटेक्शन का मतलब ये है कि फोन मतलब कैसे भी गिरे वो टूटे वगैरह, नहीं ऐसा कुछ होता है तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर आप गलत एंगल से फोन आपका गिर जाता है, जो कि बाय एक्सीडेंट गलत एंगल से ही गिरते हैं फोन, मेरे केस में मैंने कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3, 5 सबके साथ फोन यूज किया हुआ है और काफी सारे फोन की ग्लास ब्रेक हुई है, तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है। उस मामले में मैं बोलूंगी कि दोनों ही फोन मुझे एक जैसे टाइप के लगे, मतलब दोनों ही अच्छे हैं और दोनों ही सही है, ठीक है। बट हाँ, ओवरऑल अगर आप मुझसे ये पूछना चाहोगे कि दोनों में से कौन सा परचेज करें बाय द एंड ऑफ द वीडियो, तो देखो इस टेबल से वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से, लेकिन फिर भी अगर मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊं तो देखो यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को पोको X6 Pro को ना रिकमेंड करने का तो बहुत ज़्यादा मन है, क्योंकि ओवरऑल ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है 25,000 की प्राइस में जिस तरह से मिल रहा है। लेकिन इस फ़ोन में एक जो सबसे बड़ा इशू है ना वो इसके बैटरी रेंज को लेके है मेरे को, और अगर ये फ़ोन दिन में 2 बार चार्ज करना पड़ रहा है या फिर आप इस फोन को यूज नहीं ले पा रहे हो ना, मेरे को नहीं लगता है सीरियसली कि 25,000 रुपए खर्च करने का भी कोई पॉइंट है। मेरे को लगता है बस एक सॉफ्टवेयर अपडेट की जरूरत है, अगर वो चीज के थ्रू अगर ये फोन फिक्स हो जाता है ना तो उसके बाद आप इस फोन को चाहो तो ले सकते हो, लेकिन अभी फिलहाल क्योंकि इस फोन में बैटरी रेंज का इशू है, इस वजह से मैं यहाँ पर समझती हूँ कि इससे बेटर तो यार आप iQOO Neo 7 Pro ले लो। थोड़े पैसे ज्यादा लगेंगे लेकिन आपको एट द एंड स्टेबल फोन मिल जाएगा। पोको की तरफ बैटरी ड्रेन वाला इशू तो एटलीस्ट आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा। लेट्स सी पोको में कब तक ये चीज फिक्स होती है, लेकिन मैंने हाँ पोको X6 Pro को Redmi Note 13 Pro Plus के साथ भी कंपेयर किया हुआ है, वहां पर भी ये इशू मुझे देखने को मिला था। वो नहीं वीडियो देखा, देख लेना, मैं यहाँ पर लगा दूंगी। बाकी तो यार मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।